अच्छा, ये जब बन गया, अब हमारे पास दूसरा क्या बनाना है हमें, सेल्स ट्रेंड मंथ वाइज। अब मैं इसी को क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के आगे मूव करूँगा तो एक नया बैठ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेल्स काउंट बाय सेल्स ट्रेंड कर देते हैं इसको। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रेवेन्यू, यहाँ से हटा दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया आपकी डेट्स, ऑर्डर डेट डाल दी मैंने, सही। और यहाँ से मैंने डेज हटा दिए, ऑर्डर डेट हटा दिया, मेरे पास मंथ्स आ गए। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करूँगा और अगेन इंसर्ट में जाऊँगा, एक लाइन चार्ट बनाऊँगा, सही। लाइन चार्ट में से मैंने ये रिमूव किया, इसको डेटा लेबल्स दिए और ये मैंने रिमूव कर दिया और ये मैंने हाइड कर दिया। अब मेरे पास, और ये क्या हो गया, सेल्स मंथ वाइज सेल्स। सही है, ये मेरे पास मंथ वाइज सेल्स आ गई। इसकी भी ग्रेड लाइंस पर मैंने क्लिक किया और ये रिमूव कर दिया, सही। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चाहिए सेल्स बाय रीजन कर देते हैं, इसको मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने कर दिया रीजन। रीजन अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ से ढूंढ लेते हैं रीजन। ये रीजन आ गया और इसको मैंने डिलीट करके इसको किया इंसर्ट में और एक बार चार्ट बना दिया, सही। सेल्स बाय रीजन कर दिया। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, यहाँ से मैंने ग्रिड लाइन रिमूव करी, यहाँ से मैंने हाइड ऑल किया, इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज करके इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया और यहाँ से डेटा लेबल इंट्रोड्यूस कर दिया, सही। अब देखते हैं क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा पेमेंट टाइप सेल बाय रिप्रेजेंटेड टॉप 5 कस्टमर्स रह गए। अब मैं अगेन आता हूँ, इसको मैं कंट्रोल दबा के आगे मूव करता हूँ, रीनेम करता हूँ, सेल्स पेमेंट टाइप कर देता हूँ, पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप। इसको मैंने क्या किया, इसको हटाया और इसको मैंने पेमेंट चार्ट में से रीजन हटा दिया और क्या कर दिया, पेमेंट टाइप कर दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और एक डोनट चार्ट बना दिया। डोनट चार्ट में मैंने इसको हाईलाइट किया, हाइड ऑल सेटिंग्स किया। अब इसका कलर मैं स्कीम चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डिज़ाइन में जाऊँगा, चेंज कलर से मैं इसको कर दूँगा ब्लू, तो ये मेरा ब्लू हो जाएगा, सही। इसको मैंने रेवेन्यू बाय पेमेंट टाइप कर दिया, रेवेन्यू बाय पेमेंट टाइप, सही। इस पर मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट लेजेंड्स किया। यहाँ पे मुझे पोजीशन क्या चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो बॉटम में आ गया। फर्दर ऑनवर्ड इसको मैंने डोनट के होल साइज को छोटा किया, सही है। और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको डेटा लेबल्स। अब मैं डेटा लेबल्स परसेंटेज में नीचे आ रहा हूँ, नंबर्स में नीचे आ रहा हूँ, परसेंटेज में चाह रहा हूँ, तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डेटा लेबल्स करूँगा और यहाँ से वैल्यू हटा दूंगा, फॉर्मेट डेटा लेबल में परसेंटेज डाल दूंगा और वैल्यूज हटा दूंगा, तो ये मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, सही। अब
मैं इसको फर्दर ऑन मूव करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रीनेम करके सेल्स बाय है, सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, सही है, सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, इसको मैंने माइनर किया, इसको अगेन पिवट टेबल, क्योंकि आप लोग पिवट टेबल पढ़ चुके हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सही। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ लेना। इसको राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, सही है। इसको फर्दर ऑन बड़ा किया, इसको बंद किया, इसको हाइड किया, इसको रिमूव किया, इसको सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव किया, सेल्स चार्ट टाइटल, सेल्स बाय representatives, सही। डेटा लेबल्स दे दिए इनको और फर्दर ऑनवर्ड्स मैंने यहाँ पे गैप बड़ा कर दिया, सही है। इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आया, सेंटर कर दिया, या डिज़ाइन में हम देखते हैं सेंटर हो सकता है, फॉर्मेट में आपको खुद ही इसको सेंटर करना होगा अपने लिस्ट में। ये हो गया। अब आखिरी है सेल्स बाय क्यों नहीं हो रहा भाई, चलो ऐसे कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, मूव और कॉपी, मूव टू एंड क्रिएट अ कॉपी। तो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 2 हो गया, इसको रीनेम कर देते हैं टॉप 5 कस्टमर, टॉप 5 कस्टमर्स। टॉप 5 कस्टमर्स कैसे होंगे, इसको मैंने रिमूव किया, इसको मैंने सेल्स पर्सन को हटाया और कस्टमर्स को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वैल्यू फिल्टर्स में टॉप 10 पे गया और टॉप 10 की वजह मैंने क्या कर दिया, टॉप 5 कर दिया। तो ये टॉप 5 था। राइट क्लिक किया, सॉर्ट किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया और इसको हाईलाइट करके इंसर्ट करके मैंने एक टेबल दे दिया यहाँ पे। तो सीक्रेट लाइंस को मैंने रिमूव किया, इसको मैंने किया हाइड ऑल व्यू सेटिंग्स, इसको किया सेल्स बाय कस्टमर्स, इसको अगेन डेटा लेबल्स ऑन किए और इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में गया और इसके गैप्स को बढ़ा दिया, सही है। ये हमारे पास बेसिक चार्ट्स बन गए जो कि हमें यहाँ पे पॉपुलेट करने थे, सही। अब फर्दर ऑनवर्ड्स हमें क्या चाहिए, स्लाइसेस चाहिए, मंथ, क्वार्टर और रीजन के। तो यही मैंने पॉपुलेट कर लेता हूँ। मैं इंसर्ट स्लाइसर्स में गया, एक मंथ का स्लाइसर बना दिया, एक क्वार्टर का स्लाइसर बना दिया और एक मैंने रीजन का स्लाइसर बना दिया। तो ये बात 3 स्लाइसर बन के आ गए, सही है। अब तीनों को मैंने बारी बारी पाव स्लाइसर में गया और स्लाइसर में इसको 4 कॉलम कर दिए, इसको रीसाइज किया और इसका जो है राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग में जाके हेडर हटा दिया। एक स्लाइसर मेरा ये बन गया, दूसरे स्लाइसर में गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम करके इसको भी बड़ा किया, इसको राइट क्लिक किया, स्लाइसर सेटिंग में गया, डिस्प्ले हेडर में गया, इसको हटाया,
इसको ये मूव किया, एक स्लाइसर मेरा ये बन गया और एक स्लाइसर मेरा 1 2 3 4 और इसको मैंने राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग में जाके साइड आया और ये मेरा एक स्लाइसर बन गया, इतिहास स्लाइसर बन गया। अब मैं हर स्लाइसर पे राइट क्लिक करूंगा, रिपोर्ट कनेक्शंस करूंगा और तमाम चार्ट से उसका एक कनेक्शन बना दूंगा। सही, राइट क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शंस किया और स्लाइसर से सबका कनेक्शन बना दिया। फिर इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शन किया, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास कनेक्शन बन गया। सही, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यार ये मेरा जो है ना डैशबोर्ड बनना शुरू होगा। व्यू में जाऊँगा, व्यू में जाने के बाद मैं ग्रिड लाइन हटाऊँगा। सबसे पहले मैं एक इंसर्ट करूँगा शेप, और इस शेप का मैं नाम रखूँगा सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। सही, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। सो मैंने सेलेक्ट किया, होम पे गया और इसको बड़ा किया और इसको मैंने यहाँ पे लाके इसको क्यों नहीं हो रहा है, ये मैंने मिडल ऑफ द हो लिया है। सही है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने एक इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक और शेप बनाया और ये थोड़ा सा छोटा बनाया। इसका मैंने नाम रखा क्विक समरी, QUICK, क्विक SUMMARY, और इसको मैंने थोड़ा सा होम में लाके इसको बड़ा कर दिया और इसको जो है खोल दैट और इसको मैंने सेंटर बनाया। फर्दर ऑनवर्ड अब मैं क्या करता हूँ, फिर मैं अगेन इंसर्ट में जाता हूँ और इंसर्ट में जाके यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ और इस किस्म का एक शेप बनाता हूँ। सही है। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक छोटी सी वर्किंग, इसका मैं नाम लेता हूँ वर्किंग। अब वर्किंग में मुझे क्या क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू बाय रीजन, रेवेन्यू बाय सिटी, रेवेन्यू बाय रिप्रेजेंटेटिव। सही है, मेरे पास ये आ गए 4 रेवेन्यू। अब जब वापस मैं अपने शीट 1 सॉरी किधर गया, शीट 9 डैशबोर्ड किधर गया, डेटाबेस जो था हमारा, ये हमारा डैशबोर्ड। सही। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूलाज में आके नेम मैनेजर देखूं तो मेरे पास नेम मैनेजर्स, मुझे चाहिए कि इन कॉलम को ना मैं एक तरीका कर सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा टोटल रेवेन्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो एक तरीका तो कार्य ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, सम लिखूँ, शीट 2 में जाऊँ और पूरा रेवेन्यू को यहाँ से पकड़ूँ और नीचे तक ड्रैग करके लाऊं और सेलेक्ट कर लूँ। सही। दूसरा तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पे जो कॉलम्स है ना, एक फंक्शन होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन,
उसमें ये होगा कि जब मैं कॉलम का नाम लिखूंगा ना तो कॉलम के नीचे का जितना भी डेटा है वो उठकर आ जाएगा। अब वो कैसे करते हैं, मैंने आपका ये टेबल को किया सेलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया, टॉप रो किया, मैं दोबारा कंट्रोल ए किया, सब सेलेक्ट हो गया, फॉर्मूला में जाके क्रिएट सिलेक्शन किया, टॉप रो किया और ओके कर दिया। तो ये मेरा नेम मैनेजर में आऊँगा तो सारे के सारे कॉलम्स की जो है वो कैलकुलेट होके आ गए। अब मैं आता हूँ वर्किंग में। वर्किंग में मैं लिखता हूँ सम और सम में मैं लिखता हूँ रेवेन्यू, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब मुझे चाहिए रीजन, टॉप रेवेन्यू बाय रीजन या सबसे ज़्यादा टॉप रेवेन्यू बाय रीजन, टॉप रेवेन्यू बाय सिटी और टॉप रेवेन्यू या हाईएस्ट रेवेन्यू। इसको टॉप नहीं करते, उसको हाईएस्ट कर देते हैं। हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन, हाईएस्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सिटी और हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रिप्रेजेंटेटिव। सही है। अब मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन चाहिए, वो कैसे होगा, पहले तो मैं रीजन लिखूंगा, यूनिक लिया और मैंने रीजन लिया और ये मेरे पास 4 रीजन आ गए। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ सम इफ का। सम इफ क्या कहता है, वो कहता है कि रीजन ये हो, सही है, और रेवेन्यू लो और सम, बल्कि यहाँ से कैलकुलेट करते हैं आपके लिए। यहाँ से मैं गया एफएक्स पे और यहाँ से मैंने लिखा सम इफ्स, तो किया, ये मेरे पास सम इफ आ गया। अब ये क्या कह रहा है, सम रेंज। सम रेंज क्या है, रेवेन्यू, जहाँ से मैं REVNUD, सही है, रेवेन्यू जो मुझे चाहिए होगा। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज है रीजन, सही है, और क्राइटेरिया 1 हमें क्या चाहिए होगा, हमें बेसिकली ये वैल्यूज यहाँ से चाहिए और इसको मैं करता हूँ ओके। अब अगेन ये अब आप कर लो बैठ के, आ जाओ बैठ के करो थोड़ा सा, ये चारों का निकालो सामने करके, जैसे मैंने निकाला। आज सब लोगों ने टुल्ला मार दिया। पहले हमें किसे सिलेक्ट करना है सर? पहले जैसे देखो आप इधर आओ, इधर जो है ना, बैठो बैठो, इस पे क्लिक करो, एफएक्स, ये फॉर्मूला है ना। अब सम इफ को ढूंढो, सम इफ को ये ऊपर, हाँ ओके करो। अब सम रेंज वन क्या था, रेवेन्यू, रेवेन्यू लिखो। रेवेन्यू, क्राइटेरिया 1 रीजन, क्राइटेरिया 1 रीजन, क्राइटेरिया 1 नहीं, क्राइटेरिया रेवेन्यू जी, रेवेन्यू, रेवेन्यू की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको मिटाओ। रेवेन्यू की स्पेलिंग है REVENUE, जो हमारे कॉलम का नाम है, REVENUE। रीजन, और क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 में
बेसिकली ये इस पे क्लिक करो, ईस्ट पे, अब एंटर करो। सही है। अब नॉर्थ का साउथ का भी बनाओ, नॉर्थ और साउथ। रेवेन्यू आप उससे आते हो, बाइक पे आते हो, कैसे? बाबा के साथ आते हैं। बाबा के साथ? तो बाबा वेट करते हैं? जी वो बाहर बैठे। अच्छा, तो बाबा को भी क्लास में बिठा दिए लोग। तो बाबा अभी क्या करते हैं? वो गोल्डन मार्केट में बर्तन की वो है। अच्छा, ये तो वो आ गया। ओके किया तो क्या आ गया? ये अमाउंट नहीं, इसको माइनस करो, कंट्रोल रेट करो, कंट्रोल रेट कंट्रोल को कहते हैं। सही है। अब आपने ना यहाँ से स्टार्ट करना था, इसको यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ से सम रेंज रेवेन्यू रीजन ओके सही है। साउथ का भी निकाल। साउथ का भी एक और तरीका भी होता है। आप इस पे क्लिक करो। अब ये फॉर्मूला को आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ से नीचे ले आओ, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। सही है। अब आ जाओ, हम दूसरा समझे? अच्छा जी, अब इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और मैंने किया इसको फॉर्मेट सेल्स में, और इसको मैं नंबर में वैसे ही लेकर आना चाह रहा हूँ जैसे दूसरों को लाया था। हैश साइन लिखा, कॉमा लिखा, के लिखा, हैश टैग कॉमा से, और इसको मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और इस पे ले आके पूरा कर लिया। ये सब चीज़ें हमने जो है ना अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अब ये आ गया हमारे पास रीजन, और यहाँ पे हमारे पास आ गया रेवेन्यू। इसको हमने कर लेते हैं। अब हमारे पास हम इसी तरीके से सिटी निकाल लेते हैं। ये सारी जो वैल्यूज ला रहा हूँ मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ शीट 9 से, सॉरी शीट 2 से। इसको हम कहते हैं डेटाबेस। अब मैं करता हूँ इज इक्वल टू यूनिक। यूनिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू लेकर आऊँ। सही है, जो वैल्यूज डिफरेंट है। और सिटी लिखता हूँ तो ये यूनिक सिटीज आ गई। अब इसमें भी वैसी तरीके से फॉर्मूला करता हूँ एफ एक्स सम एफ। सम रेंज क्या है मेरे पास, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्राइटेरिया रेंज मेरे पास सिटी है, क्राइटेरिया, और इसमें जो है वो मेरे पास ये मुल्तान, और इसको मैंने कर दिया ओके। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ से इस पे क्लिक किया और इस पे पूरा ड्रॉप कर दिया, ये हो गया सिटी। और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इस रीजन को मैंने कर दिया सिटी। और इसी तरीके से मैंने इस पे भी कंट्रोल वी किया, और इसको मैंने कर दिया सेल्स में इज इक्वल टू यूनिक
इसको किया यूनिक, और यूनिक में मैंने कर दिया सेल्समैन, और इधर अगेन सम रेवेन्यू सेल्स पर्सन, और ये और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसको यहाँ से मैंने, ये मेरे पास आ गया। अब हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन, हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम लिखा, और हाईएस्ट रेवेन्यू कितना है, 1,44,000। कौन से रीजन का हुआ है, इसको मैं करूंगा इंडेक्स, पूरा ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, सही, पूरा ये सेलेक्ट कर लिया, और मैच किससे करना है, इस वैल्यू से, तो ढूंढ के कहाँ से लेकर आनी है, यहाँ से। मैच 100% होना चाहिए 0, और कॉलम कौन से आने चाहिए, 1 से। एक तरीके का ये। दूसरा, मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सिटी चाहिए, मैक्सिमम लिया, ये लिया। अब हम वी लुकअप लगा के देखते हैं, वी लुकअप से चलता है। वी लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे मेरा ये है, कॉलम इंडेक्स मेरी 1 है, मैच टाइप मुझे एग्जैक्ट चाहिए, फॉल्स, और ये मेरे पास एरर आ गया। अभी क्यों आ गया, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, इधर भी लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। नहीं, ये वी लुकअप इस वजह से नहीं लग रहा कि ये वैल्यूज अगर इधर होती तो पे लगा सकते थे, इधर हम एक्स लुकअप लगा सकते हैं। एक्स लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप एरे ये है, रिटर्न एरे ये है, और हमारे पास आ गया। और आखिरी वाला हमारा दोबारा हम इंडेक्स मैच से करते हैं। इंडेक्स मैच में हमने ये किया, और इसको किया मैक्सिमम, सॉरी इंडेक्स मैच, इंडेक्स एरे हमारा ये रहा, मैच हमें ये वैल्यू चाहिए, किस में से चाहिए, इसमें से चाहिए, और 0 होना चाहिए, और कॉलम 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसको हम एज अ कार्ड यहाँ यूज करेंगे, अपने डैशबोर्ड हमने बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे शेप, तो हमने किया हुआ है, टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे इज इक्वल टू साइन में लाके टोटल रेवेन्यू, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ, सेंटर में लाता हूँ, सॉरी इधर सेंटर में, इधर सेंटर में, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, और इसका मैं कलर करता हूँ वाइट, सही है। और अगेन इंसर्ट शेप में लाके टेक्स्ट, और इधर मैंने टेक्स्ट किया, इक्वल टू साइन किया, और वर्किंग में जाके मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इसको अगेन मैंने थोड़ा बड़ा किया, इसको मैं ऊपर लाया, सेलेक्ट वाइट किया, उसको मैं सेंटर, सही। एक मेरा कार्ड ये जनरेट हो गया। अब मैंने इसी तरीके का कंट्रोल C या कंट्रोल V, और ये मेरे पास इधर ले आया मैं इसको, और इसको मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करके इधर ले आया, सही। अब टोटल रेवेन्यू को मैंने क्या कर दिया, हाईएस्ट रेवेन्यू
हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सिटी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको ले आया और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसको यहाँ पे ले दिया। सिटी को मैंने क्या कर दिया, सिटी मेरी कौन सी है, सॉरी रीजन था ना, चलो सिटी कर लेते हैं पहले। सिटी भावलपुर है और सिटी की सेल कितनी हुई है 67। तो अब यहाँ पे मैं इसको ले आया, इसको यहाँ पे ले आया, इसका मैंने क्या रखा है वैल्यू 32, तो इसको मैं लेके जाता हूँ, ये 32 पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मैं लेके जाता हूँ 20, और इसको भी लेके जाता हूँ, इसको मैंने इसको यहाँ पे किया, इसको मैंने इसके मिडल में कर दिया और इसको भी मैंने वाइट किया, इसको भी मैंने वाइट किया। सही, अब मेरे पास एक ये आ गया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और ये मेरे पास आ गया टोटल हाईएस्ट रेवेन्यू बाय हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं इधर ले आया और इसको मैंने किया, रीजन कौन सा था हमारा, नॉर्थ नहीं ये, और इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इधर लाया और ये हमारा हो गया। अब नॉर्थ को मैंने बड़ा किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने और इसको सेलेक्ट किया, सही। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके और हमारे पास हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सेल्समैन आ गया, हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सेल्समैन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने। अगेन नॉर्थ, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे ले आया। क्लियर होगा भाई तुम्हारे क्या कर रहा हूँ, या इसको मैं लाया वर्किंग पे, सेल्स पर्सन हमारा था अहमद अली और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे लाया और वर्किंग पे मैं लाया, इसको मैंने बड़ा किया, इसको मैंने वाइट किया और अहमद अली को मैंने बड़ा करके वाइट कर दिया। सही है, ये हमारे पास 4 डिफरेंट कार्ड बन गए। अगर हम किसी की वैल्यू पीछे चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मैं सपोज कि मैं 5000 लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन चेंज नहीं हुई ना, कुछ मसला आ गया। ये क्या हुआ, इसको करते हैं मैक्सिमम और मैक्सिमम बाय रिप्रेजेंटेटिव, ये किया इसको। अब देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ गया। सही है, ये हमारे पास सही है। अब हम लगाते हैं अपने स्लाइसर्स जो हमने बनाए हैं। स्लाइसर्स किधर बनाए, इसको मैंने किया
कंट्रोल C, और इसको मैं वर्किंग डेटाबेस डैशबोर्ड में लेके गया, कंट्रोल V, इधर ले आया मैं इसको ये, और फिर मैंने दोबारा क्वार्टर्स को किया कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे ले आया इसको कंट्रोल V, और आखिरी मेरा था इधर गया ये रीजन का कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं ले आया इसको कंट्रोल V। तो ये मेरे पास एक जो है वो डैशबोर्ड बन गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये सब अलाइन हो। ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं, अब हमारा काम सिंपल ये है कि इसको कंट्रोल X किया और डैशबोर्ड में लाए, कंट्रोल V करके ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया, फिर इधर आए और सेल्स ट्रेंड में कंट्रोल C किया, कंट्रोल X किया, कंट्रोल X से कट हो गया, और इधर आके कंट्रोल V कर दिया। सही, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जो है ना दूसरे भी ग्राफ को जगह मिल सके। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और इसको तीसरा हमारा था पेमेंट टाइप, सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ट्रेंड, सेल्स बाय रीजन हमने शायद भूल गए, सेल्स बाय रीजन भी डाल देते हैं। सेल्स बाय रीजन किया हुआ, ये कंट्रोल X किया, और इसको यहाँ पे लाए डेटाबेस वर्किंग, और कंट्रोल यार क्लास है ना, चल रही है क्लास, सही है। अच्छा जी, ये हो गया कंट्रोल चौथा टाइप, सही है। हम लोग बिल्कुल क्लास खत्म करने के उसमें, लेकिन चले आप आ गए तो आप पूछ लीजिएगा जो चीज पूछना। बस वो सर मैं शिफ्ट हो गया आफ्टर कॉलोनी में, घर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से बात कर आफ्टर कॉलोनी तो बहुत दूर है। जी वहीं से आ रहा हूँ, क्या करूँ। अच्छा, उनको मैं इस चीज कर रहा था, वो वगैरह एड्रेस लगेगी नहीं मेरे यहाँ बहुत लेट हो गया। कंट्रोल X, चलो वर्किंग आ गई, सेल ये आ गया, कंट्रोल और V कर दिया। इसको हम ले आए यहाँ पे, और इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ये आपका, ये हमारे पास एक डेटा बेस आ गया, और टॉप 5 कस्टमर्स को हमने किया कंट्रोल X, और अगेन डैशबोर्ड में ये आ गया आपका कंट्रोल, ये आ गया आपका S, और आखिरी हमारा था पेमेंट टाइप, तो हमने कंट्रोल X किया, और यहाँ पे लाके इसको कर दिया कंट्रोल V। इसको मैंने उठाया, कंट्रोल Z सेट, इसको मैंने यहाँ पे लाया, और यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर यहाँ से हट गया, तो पेमेंट टाइप भी हट गया। करंट विंडोज जी, विंडोज जी पेमेंट टाइप आ गया। अब ये आपका एक डैशबोर्ड तैयार हो गया, सही है। सेल्स एनालिसिस का ये एक आपका डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। अब ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अगर हम क्वार्टर 4 में जाए और सितंबर, एक मसला आ रहा है हमारे पास जो है वो मंथ जो है वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा शायद। हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी तो सब सीक्वेंस में है, सिर्फ ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। इसको भी हम देख लेते हैं, सही है। और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, अगर
अब मैं सारे क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ तो सीक्वेंस में आ जाता है। अगर मैं लेट्स सपोज क्वार्टर 2 पे क्लिक करता हूँ तो फिर जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। अगर मैं क्वार्टर 1 पे करता हूँ तो फिर जनवरी का जो भी सेलेक्टेड आइटम है वो पहले आ रहे होते हैं। सही है? तो ये आपका एक डायनामिक डैशबोर्ड हमने बना लिया। डायनामिक डैशबोर्ड, ये डायनामिक है ना। डायनामिक का मिसाल के तौर पे क्या है, इसमें तीनों जो है ऑप्शंस अप्लाई हो रहे हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर, देखें मॉडल हमारा था ये डेटाबेस, ये डैशबोर्ड हमारा क्या है, व्यू है, और ये स्लाइसेस हमारे कंट्रोलर हैं। अब अगर मैं किसी पे भी चेंज कर रहा हूँ, सही है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसको सर इंसर्ट कहाँ से बोल रहा है, थोड़ा सा मुझे मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सही है, फिर आप लोग प्रैक्टिस चाहो तो और कर लो। देखो आज हमने क्लास तो अवेलेबल है, आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो। देखो मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, स्टार्ट किया था इस डेटाबेस से। सही है, डेटाबेस से मैंने क्या किया, एक पिवट टेबल बनाया। वो पिवट टेबल सबसे पहला बना ही है, डील काउंट बाय कंट्री। फिर मैंने इसी पिवट से क्या किया, इस पिवट को फिर मैंने कॉपी पेस्ट करता गया। मिसाल में मैंने एक नया पिवट नहीं बनाया, इसी को मैं डुप्लीकेट करता गया, मूव और कॉपी किया और एक नया पिवट बनाया, और ऐसे करके मैंने सारे डिफरेंट जो है वो पिवट बनाए। मेरा जो आइडिया था वो ये था कि मैं ये चीज़ रेप्लिकेट करूँ, ये मुझे बनाना था। तो जो आप इंसर्ट करेंगे वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो नहीं, अभी मैंने बेसिकली इतने सारे टेबल्स बना लिए, यहाँ तक सही। यहाँ पे बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक स्लाइसर्स बनाए जो कि यहाँ रहे। इन स्लाइसर्स पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे आता है रिपोर्ट कनेक्शंस। फिर जितने भी पिवट थे ना उनको मैंने चेक किया। अब क्या होगा, ये सारे पिवट कनेक्ट हो गए। और फिर अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सही है, इधर इसका नाम ही डैशबोर्ड रख लेते हैं, डैशबोर्ड। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो चीज़ चेंज होती है। फर्दर ऑनवर्ड्स मैंने वर्किंग में क्या किया, वर्किंग में मैंने यहाँ पे डेटाबेस में सबको सेलेक्ट किया और फॉर्मूला में आने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया और टॉप रॉस को ओके कर दिया। जैसे ही मैंने टॉप रॉस को ओके किया तो जितने भी कॉलम्स थे ना, सही है, इनके नीचे जितना भी डेटा अवेलेबल है वो इन कॉलम्स के नाम के साथ आ गया। अब ये नेम मैनेजर में आता हूँ तो मेरे पास सबके नेम्स आ गए। सही, नेम मैनेजर से नेम मैनेजर भी यहीं पर है फॉर्मूलाज में, यहाँ पे। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से आके घूम भी सकते हो। फिर मैं वर्किंग में गया, वर्किंग में मेरे पास 4 कार्ड्स मुझे बनाने थे। टोटल रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सिटी, हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने क्या किया, यूनिक लिखा और रीजन लिख दिया, तो मेरे पास 4 रीजन आ गए। और उनके आगे मैंने एक समिफ का फॉर्मूला लगाया कि रेवेन्यू और रीजन और हाईएस्ट रीजन जो है, अगर रेवेन्यू कैलकुलेट करो, सम करो रीजन को, अगर रीजन जो है वो वेस्ट हो, अगर रीजन ईस्ट हो, अगर रीजन नॉर्थ हो, रीजन साउथ। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली रीजन की जो कि इन चारों में 144 थी। फिर मैंने इंडेक्स और मैच लगा के बेसिकली रीजन को यहाँ दोबारा पॉपुलेट किया। सर इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है? इंडेक्स फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एक्स लुकअप और वी लुकअप करते हो ना, उसी तरीके से इंडेक्स मैच होता है। मैंने कहा मुझे 144,000, यहाँ पे 144,000 के सामने कौन सी वैल्यू आ रही है ये देखनी है, तो इज इक्वल टू करा, इंडेक्स करा। इंडेक्स में मुझे पास कौन सी थी, ये पूरा एरे टेबल को कहते हैं। फिर मैंने किया मैच में मुझे कौन सी वैल्यू मैच करानी है, इससे करानी है। किस एरे में पड़ी हुई है वो, इस एरे में पड़ी हुई है। मैच टाइम 100% होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है 0। और कौन से वैल्यू को मुझे वापस लेकर आना है, कॉलम 1 की 1 लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया। सही है, तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज को यहाँ पे पॉपुलेट किया। काफी बड़ा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है ये होगी इंडेक्स की, हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी प्रैक्टिस करी थी इसकी, इंडेक्स मैच की। सही है। फिर ये टेबल्स में मैंने बेसिकली, ये तो सिंपल
वो है क्या कहते हैं आपके शेप्स हैं। तो इन शेप्स के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाले, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने इक्वल टू करके इस वर्किंग से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास कार्ड्स हो गए और ये मेरे पास आपका कंप्लीट जो है। तो ये कन्वर्ट कैसे किया उसने? हैं? कन्वर्ट कैसे हुआ ये? किससे कन्वर्ट हुआ क्या मतलब? मतलब उसमें आपने इनपुट किया ना डेटा, उसके बाद ये यहाँ पर डैशबोर्ड में कैसे वो डैशबोर्ड में कैसे लेकर आया? जी ये ग्राफ की बात कर रहे हो? जी ये देखो ग्राफ तो मैंने जैसे ये ग्राफ बनाया ना, एक मैंने ये ग्राफ बनाया, इंसर्ट में गया और ये मैंने ग्राफ बना दिया। सही है? इसको मैंने बिल्कुल उसी तरीके से कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से इसको डेटा लेबल्स दिए, यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने इसकी हाइड ऑल सेटिंग्स करी। हाइड ऑल सेटिंग्स में क्या होता है? हाइड ऑल सेटिंग्स में जो ये यहाँ पे सेटिंग्स आ रही थी ना पिवट की, वो रिमूव हो जाएंगी। जैसे ये करना जरूरी है, करे तो उसको करें तो अच्छा है। सही है, ताकि आपको ग्राफ खूबसूरत लगे आपका। हाइड ऑल सेटिंग्स, हाइड ऑल सेटिंग्स कर दिया। फिर आप हाइड ऑल सेटिंग ही करते हैं ना बनाने के बाद? हाइड ऑल सेटिंग्स वो तो टैब्स करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आए, हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी चार्ट का टाइटल देना दे दिया, रेवेन्यू बाय सेल्स पर्सन। सही है, ये दे दिया मैंने। अब इसको मैंने सिंपल और अच्छा करना है, और अच्छा करके इसे ग्रिड लाइन भी हटाना चाह रहा हूँ, हटा दिया मैंने। और ऐसे कैसे करते हैं सर? हैं? ग्रिड लाइंस कैसे हटाई? जी जी देखो दो तरीके, यहाँ से प्लस करके ग्रिड लाइन हटा दो, यहाँ पे ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करके उनको हटा दो। फिर मैंने इन पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज के गैप विड्थ बढ़ा दिया, ये जितने में बेहतर हो गया, जितने में अच्छा। फिर कंट्रोल एक्स किया और डैशबोर्ड में लाके कंट्रोल भी कर दिया। सही। तो ये मेरे पास एक सेल्स एनालिसिस का डैशबोर्ड बन के आ गया, जो कि आपका डायनामिक डैशबोर्ड है। सर ये हाइड ऑल सेटिंग्स सब जितने भी बनाए आपने, ये सब में किए, सब में किए, सब में किए। अब मैंने सब, अब फर्दर ऑन मैं इनको हाइड कर सकता हूँ। इसको किया सेलेक्ट, कंट्रोल करके, और इसको को मैंने हाइड। अब मेरे पास सिर्फ ये डैशबोर्ड आ रहा होगा, उन सबको आपने हटा दिया, उस सबको मैंने हटा दिया। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट डैशबोर्ड आ गया। इसको जो है मैं शो फुल स्क्रीन कर दिया, तो ये फुल स्क्रीन हो गया। अब मैं यहाँ पे जिसको आप प्रेजेंट करना चाहो प्रेजेंट करके आप उससे एनालिसिस कर सकते हो। सर ये Q1, Q2, Q3 ये क्वार्टर वन क्वार्टरली बेस पे किस तरह किया था आपने? ये उसमें डेटाबेस में गिवन था ना, डेटाबेस में गिवन था। और ये अपने हिसाब से को डिवाइड करता रहता है सेटिंग्स। ये जो सेटिंग्स है, ये बेसिकली जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सेटिंग करता है। इसको और सबको आप सेलेक्ट करते, ये आपको पूरा डेटा मिल गया। आपको रीजन देखना है, वेस्ट की क्या सेल हुई है, साउथ की क्या सेल हुई है, नॉर्थ की क्या सेल हुई है, ईस्ट की क्या सेल हुई है, तो सारी। सही है। इसकी जो है, अब आप इसको जितना डिटेल में जाके जाना चाहो बना सकते हो। तो ये मैंने सेव कर लेता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ।